सहाफ़ी और सहाफ़ती तंजीमों का एहतजाज और तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज। पंजाब हुकूमत ने हद इज़्ज़त कानून का गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, फौरी नाफिजुल अमल होगा। हद इज़्ज़त कानून के तहत ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाना भिजवाया जा सकेगा। सरगोधा ATC में दाखिले से रोकने पर उमर अयूब बरहम, कहा अपोजिशन लीडर आईनी ओहदा है, उसका भी ख्याल नहीं रखा गया। सिक्योरिटी क्लियरेंस के नाम पर कई घंटे से रोका हुआ है। कौन लोग हैं जिनके हुक्म पर सारे इलाके को यकमाल बना रखा है? अदालत में पेश नहीं होंगे तो गैर हाजिरी लग जाएगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नोटिस लें। और खेलों के शौकीन के लिए बड़ी खबर, ARY डिजिटल नेटवर्क ने ओलंपिक्स गेम्स पेरिस 2024 के टीवी और डिजिटल राइट्स हासिल कर लिए। दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट पेरिस से बराह रास्त स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर दिखाया जाएगा। ओलंपिक्स गेम्स के मुख्तलिफ मुकाबलों में दुनिया के कई मुल्क हिस्सा लेंगे। ओलंपिक्स गेम्स 26 जुलाई से 11 अगस्त तक मुनाकिद होंगे। लकी मरवत बारूदी सुरंग धमाके में शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास चूनिया में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अस्करी हुकाम, शहीद के लवाहिकीन और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने शहीद कैप्टन के वालिदैन से ताज़ियत का इजहार किया। उनका कहना है शहीद की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर दम लेंगे। कौम शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। इससे पहले कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास, सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर समेत 7 शहदा की नमाज जनाजा बन्नू में अदा की गई थी। ISPR ने बयान में कहा, बहादुर शहदा की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद तक़वियत देती हैं। दहशत गर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुराज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। चारों सूबों के वज़ीर आला, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल इजलास में शिरकत करेंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में माली साल 2024 और 25 के सालाना प्लान और 13वें 5 साला मनसूबे पर भी गौर किया जाएगा। आइंदा बजट में तारीख का सबसे बड़ा टैक्स हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़। 3,440 अरब रुपए के इजाफे से रेवेन्यू हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। 2,000 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू हासिल करने के लिए नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़ दी गई है। विफाकी तालीमी बजट में 140% रिकॉर्ड इजाफा। प्लानिंग कमीशन की जानिब से वजारत तालीम के लिए 20.25 अरब रुपए मुख्तस। पाक फौज के कैप्टन समेत 7 जवान मातरे वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी लकी मरवत में IED से टकरा गई। कैप्टन मोहम्मद फराज, सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर, लांस नाइक मोहम्मद अनवर, लांस नाइक हुसैन अली और 3 सिपाहियों ने जामे शहादत नोश किया। जिला कसूर से ताल्लुक रखने वाले कैप्टन मोहम्मद फराज की 19 जून को शादी थी। सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर ने सोगवारान में अहलिया 2 बेटे 5 बेटियां छोड़ी। ISPR का कहना है जवानों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद तक़वियत देती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कौम बहादुर बेटों और शहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लकी मरवत में जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। सदर ने कहा, पूरी कौम मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला का शहीद अहलकारों को खिराज अक़ीदत। मोहसिन नकवी ने कहा, शहदा ने अपना कीमती लहू देकर अमन की आबपारी की है। कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास समेत दीगर शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। बुज़दिलाना कार्रवाइयां कौम के पुख्ता आज़्म को शिकस्त नहीं दे सकती। साबिक गवर्नर सिंध और नवाज शरीफ के साबिक तर्जुमान मोहम्मद जुबैर का मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान। कहते हैं हमने अवाम की सियासत करनी थी, वोट को इज्जत दो हमारा नारा था। पार्टी का मौक़िफ़ तब्दील हुआ तो खुद को अलग कर लिया। हर कीमत पर पार में ही रहना है तो साथ चलना मुश्किल है। आइंदा चंद रोज में सियासी मुस्तक़बिल का फैसला करूंगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान और मिफ्ताह इस्माइल पहले ही नून लीग छोड़ चुके हैं।
21 लाख घर बनाने जा रहे हैं और जिसमें से इस वक्त एज आई स्पीक 8 लाख घर बनना शुरू हो गए, 1.25 लाख घर कंप्लीट हो गए। सिंध में 8 लाख घरों की तामीर का काम जारी है। सैलाब मुतासरीन के लिए 1.25 लाख घर तामीर किए जा चुके हैं। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कराची में शहरियों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ मंसूबे जारी हैं। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत कच्ची आबादियों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। पहले मैच में शिकस्त पर वज़ीर आला का दिलचस्प तबसरा, कहा टीम जीत गई तो इस्तकबालिया, ना जीती तो ट्रेनिंग देंगे। हम अमेरिका से इसलिए हारे कि IMF से बातचीत चल रही। भारत से शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन थी। लगता था कि क्रिकेट टीम का छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मैच के बाद सहाफियों से गुफ्तगू। आज की इंतहाई खराब कारकर्दगी के बाद यकीन हो गया है कि टीम में बड़ी सर्जरी की जरूरत है। पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त अपनी सबसे कम दर्जे की परफॉर्मेंस पर है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। कौम जल्द बड़ी सर्जरी होती दिखाई देगी। टॉप क्लास बैट्समैन है ना, तो आपको शो करना पड़ता है आप में दम, शौक में नहीं होना चाहिए। ये टीम यही कर सकती आपकी है। टीम है ही ऐसी जिसको मुल्क की कदर नहीं है, हैरत नहीं होना जो चाहिए। 25-25 डॉलर में डिनर पे जाते हैं, मुल्क का नाम बदनाम करते हैं, वो पाकिस्तान टीम नहीं है। तकलीफ दे बात है, इन्हें मुल्क का ख्याल नहीं है। बात होगी क्रिकेट फाइनल जीत कर आएंगे, इस परफॉर्मेंस में जीतेंगे। बड़े मैच की सबसे बड़ी नशरियात सबसे बड़े चैनल पर ARY न्यूज पर खुसूसी नशरियात। वसीम बदामी और नजीब अल हसनैन की मेजबानी में बड़ा प्रोग्राम। स्टार क्रिकेटर कामरान अकमल, बासित अली और क्रिकेट एक्सपर्ट शाहिद हाशमी के तज्जिए। पाक भारत मैच पर माहिराना राय। न्यूयॉर्क से लम्हे लम्हे की अपडेट। साबिक क्रिकेटर बासित अली ग्रीन शर्ट्स की परफॉर्मेंस पे आप दीदा। फैंस को सोग में नहीं होना चाहिए, ये टीम है ही ऐसी। 25-25 डॉलर्स में डिनर पर जाते हैं, मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। भारत मैच नहीं जीता बल्कि पाकिस्तान मैच हारा है। कामरान अकमल बोले, मैंने कई बार कहा है कि ये टीम वर्ल्ड कप के लिए नहीं है। हमारे दौर में भी दोस्तियां चलती थी, लेकिन आज जो है पहले नहीं देखा। इंटरनेशनल क्रिकेट पर समझौता करेंगे तो टीम का यही हाल होना है। मुस्तफा चौधरी शोएब अख्तर के रूप में MQM के रहनुमा फारूक सत्तार, अदाकार सऊद और जवेरिया सऊद, अदाकार दानिश नवाज बलोच और सना अस्करी बने मेहमान। आदि के चुटकुले। अनफॉर्चुनेट है, मेरे ख्याल काफ़ी अच्छा खेले पहले ही इनिंग्स के अंदर, लेकिन उसके बाद आखिर में मैच फिनिश नहीं कर पाए। कैपेबिलिटी नहीं थी, वो मेन फर्क था दोनों टीमों में। आखिर प्रॉब्लम ये हमारी टीम में इमोशन नहीं है, मोटिवनेस नहीं है और कोई उम्मीद नहीं है। हमेशा इजी होके स्लो स्टार्ट करते हैं पर उसको पिकअप नहीं करते कभी, फिर स्लो ही चलते रहते हैं। कौमी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी पर शायकीन क्रिकेट फट पड़े। न्यूयॉर्क में मैच देखने आए शायकीन का कहना था इन खिलाड़ियों में जीत की भूख नहीं है। तजुर्बाकार बैटर भी उल्टे सीधे शॉट खेलकर आउट हुए। बर्मिंघम में शायकीन क्रिकेट भी मायूस, सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैच देखने आए थे। उन्होंने पाकिस्तानी कौम के दिल तोड़ दिए। मैनेजमेंट को नसीम शाह को टॉप ऑर्डर में भेजने का मशवरा भी दिया। बॉलर्स की मेहनत पर बैटर्स ने पानी फेर दिया। T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा भारत के नाम। पाकिस्तान 6 रन से हार गया। पाकिस्तान ने आसान मैच गंवा दिया। वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी शिकस्त। 120 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी बल्लेबाज कागज के शेर साबित हुए। 7 विकेट पर 113 रन बना सके। रिजवान 31, सिमाद वसीम 15 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान बाबर फखर उस्मान 13 रन बनाकर चलते बने। पाकिस्तानी बॉलर्स ने भारतीय सुरमाओं को 119 रन पर ढेर किया। नसीम शाह स्ट्रोक ने 3, मोहम्मद आबिद ने 2 शिकार किए। अहम मैच में भी पाकिस्तान की नाकिस फील्डिंग। सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले ऋषभ पंत को 3 चांस मिले। इफ्तिखार ने 1 और उस्मान ने 2 कैच ड्रॉप किए। 19वें ओवर में कप्तान बाबर आजम ने भी कैच ड्रॉप किया। ओवरथ्रो की मद में भी कई रन बनवा लिए।
भारत के खिलाफ नाकामी पर कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेलने और विकेटें गंवाने से दबाव आया। बॉलर्स ने भारतीय टीम को 120 रन तक महदूद किया, लेकिन बैटिंग नाकाम रही। पिच बैटिंग के लिए इतनी बुरी नहीं थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का कहना था, हमने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, 15 से 20 रन भी कम बनाए, लेकिन बॉलर्स ने कमाल परफॉर्मेंस से मैच जितवा दिया। कहा बुमराह के साथ साथ हर खिलाड़ी ने जीत में अपना हिस्सा डाला। गवादर शहर की तरक्की के लिए कि जहाँ पर चीन के ताउन से बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स का एयरपोर्ट तकरीबन तैयार हो चुका है, जिसका इफ्तिताह इस साल होगा। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रवां साल ऑपरेशनल हो जाएगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, वजीर आजम के दौरा चीन ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। अगला हदफ पाकिस्तान और चीन के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस सनती ताउन बढ़ाना है। दोनों मुल्कों ने कराची से पेशावर तक ML1 की अपग्रेडेशन पर भी आज़म का इजहार किया। सूरज फिर तेवर दिखाने लगा। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। दादू और मोइंजोदाड़ो में पारा 47 डिग्री को छू सकता है। सखन, नवाबशाह, मिठी और हैदराबाद में भी पारा 40 सेंटीग्रेड से तजावुज कर सकता है। भावलपुर में 45, सरगोदा और फैसलाबाद में 44, जहलम, साहिवाल, मुल्तान, डेरा गाजी खान में पारा 43 डिग्री तक जाने की तवक्को। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। मुत्तहदा अरब इमारात के अलैन सिटी में मूसलाधार बारिश से जलथल कई इलाकों में ओले भी पड़े। शारजा के इलाके मलैहा में बारिश और ओले पड़े। रासत रासल खैमा के भी कई इलाकों में बारिश। और ईद कुर्बान करीब आते ही कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। भाव ताव जारी। शहरियों का कहना है मुनासिब कीमत में खूबसूरत जानवर मिलना मुश्किल हो गया है।